गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो उठ गए, आधा घंटा हो चुका है। तो बनाती हूँ बच्चों के लिए खाना, लंच बॉक्स, और बच्चे दूध पी के और बाकी अपना काम ख़त्म करेंगे। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी फिर से रसोई में। तो यहाँ पे अभी बनाऊंगी पनीर की भुजिया। तो पहले आटा गूंद के रख लेती हूँ कि पनीर की भुजिया बनने में टाइम नहीं लगेगा, आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही गूंद रही हूँ कि जितना नाश्ते वगैरह में चाहिए और बच्चों के लिए बन जाएगा एक एक पराठा। तो उतना ही कि दिन में चावल बनाने होते हैं तो फिर आटा गूंदा रखा रहे, फिर अच्छी नहीं लगती उसकी रोटियां। इसलिए मैं फालतू नहीं गूंदती, जितनी ज़रूरत होती है तभी उतना ही गूंदती हूँ। तो थोड़ा सा ही आटा गूंद के रख दिया, बस हल्का हल्का गूंद लिया था, साइड में रख दिया था। दोबारा फिर अच्छे से गूंद लेती हूँ तो अच्छे से गूंद जाता है, मतलब एकदम सेट हो जाता है। तो बस यहाँ पे आटा गूंद के साइड में रख दिया है। और अभी यहाँ पे हरी मिर्च, टमाटर, प्याज ये सब काट लूँगी। और शिमला मिर्च नहीं है तो शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ वैसे तो, पर थी नहीं तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना दूँगी। और बच्चे खाते भी नहीं है फिर। और अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो इस वजह से ना शिमला मिर्च मैं मंगा के भी नहीं रखती हूँ, तो ऐसे ही बना दूँगी टमाटर प्याज डाल के। तो बस यहाँ पे काट लेती हूँ। और यहाँ ना सौम्या अभी दीक्षा नहाने के लिए चली गई थी, तो वो बातों में लग जाती हैं आके। तो इस टाइम में प्याज भी ना काला काला सा हो जाता है, तो बस इस प्याज को छील लेती हूँ और इसको धुल के और काट लूँगी। तो पनीर भी थोड़ा सा निकाल के रख लिया, जितनी भुजिया बनानी है, और भी मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था। तो वैसे बच्चों से पूछ रही थी मैं पराठा बना देती हूँ पनीर का, कि नहीं पनीर की भुजिया बना दो। मैं चलो जो खाना है मैं वो ही बना देती हूँ और सिंपल पराठा बना दूँगी। तो इस तरह प्याज और हरी मिर्च टमाटर काट लिया है, और इस पनीर को ना मैश करके रख लूँगी फटाफट से। तो ये देखिए आ गई दीक्षा, नहाने गई हैं तब तक ये। और बैग वगैरह ना रात को ही पैक करवा के रखवा देती हूँ, तो अभी कोई ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं होती है। तो इसलिए अभी ये फुर्सत में खड़ी हैं। दूध तो पी लिया है और बाकी काम भी हो चुके हैं इनके, बस नहाना है और यूनिफॉर्म पहननी है। तो दीक्षा नहा रही थी, इस वजह से ये बातों में लग गई हैं आके रसोई में। तो बस आटा गूंदा ही रखा है, और लहसुन प्याज वगैरह जो भी काटना था वो काट लिया है। इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको धुल के साइड कर देती हूँ कि रात के बर्तन धुले हुए रखे रहते ना, तो लगता है कि बस कहीं कुछ गिर ना गया हो बर्तनों में। तो इस वजह से इनको जो भी यूज करती हूँ मैं धुल के ही करती हूँ। कि अभी इस टाइम में ना मकड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो कहीं भी कभी भी बर्तनों में चढ़ जाती हैं, तो फिर डर लगता है। जो भी बर्तन यूज करती हूँ उसको थोड़ा खंगाल के, मतलब ऐसे ही धुल लेती हूँ और फिर यूज करती हूँ। तो इधर कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल डाल देती हूँ और बना देती हूँ पनीर की भुजिया। और ये तो अब मैं ज़्यादातर रसोई का ही काम निपटाती हूँ। बच्चे अपने आप यूनिफॉर्म वगैरह, मतलब सौम्या को तैयार पूरा करना पड़ता था, पर कर लेती हैं कभी कभी, करना पड़ता है, नहीं तो अपने आप से नहाती हैं, नहा के बस यूनिफॉर्म पहन लेती है। बस चोटी बनानी रह जाती है तो मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे तेल गरम हो गया था, इसमें जीरा डाला है, लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब डाल के हल्के हल्का फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, जैसे बच्चों को पसंद आए कि खा लें आराम से। तो पनीर तो कैसा है भी बना दो तो बच्चों को पसंद ही है, बहुत ज़्यादा, दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर। तो बस यहाँ पे नमक डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया डाली है और लाल मिर्च डाली है, और थोड़ा सा ही गरम मसाला डाला था, मैं ज़्यादा नहीं डाला था कि बच्चों के लिए बना रहे तो उस हिसाब से बना देती हूँ। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के मसाला पका के और ये जो पनीर मैश करके रखा था ये डाल दिया है। तो बताई हूँ ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो आटा वगैरह मैंने पहले से ही गूंद के रख लिया था। तो बस थोड़ी देर इसको इस तरह से चलाती रहूँगी, ढक के छोड़ दूँगी ताकि नमक वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर उसके बाद बना दूँगी मैं पराठा। तो बस इस तरह से ये देखिए बन चुकी है पनीर की भुजिया। तो हरा धनिया नहीं था, नहीं तो और अच्छी लगती देखने में, पर खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी, बच्चों ने खा ली थी जो भी स्कूल में भेजे थे। वैसे जो भी खाना भेजती हूँ ना ख़त्म करके नहीं आती है, पर पनीर कैसे भी बना के दे दो ख़त्म होके ही आई थी।
तो लंच बॉक्स बिल्कुल खाली था। तो अभी पनीर की भुजिया बना के रख दी है साइड में, तो यहाँ पे पराठा सेंक देती हूँ। और दीक्षा भी नहा ली है इस टाइम में, सौम्या भी नहा ली हैं, तो बस बना देती हूँ। ये देखिए नहा के आ चुकी हैं और पूछ रही थी, कह रही थी एक ही पराठा रखना। मैं चलो जिन रखना है उतना मैं रख दूँगी, अब जाओ तुम, तो बाकी काम करो जाके। तो पराठा वगैरह सेंक के साइड में रख दूँगी। उसके बाद पराठे ठंडे होंगे तब तक मैं फ्रूट भी काट के रख दूँगी। फ्रूट कोई भी हो, सौम्या ही लेके जाती हैं, दीक्षा नहीं लेके जाती हैं। दीक्षा को घर में ही दे देती हूँ खाने के लिए। कहती हैं मम्मा मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, तो छोटे बच्चों का मैम ज़्यादा ध्यान रखती हैं। तो फिर बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर उतना ध्यान नहीं देते हैं, बस क्लास में जाना। लंच टाइम में तो मैम रहती नहीं है, अब छोटे बच्चों को मैं रहती हैं। तो बस यहाँ पे पराठा वगैरह सेंक देती हूँ और साइड में रख दूँगी। तो वो तो फ्रूट लेके ही जाती है, मतलब सौम्या, तो उनके लिए रख दूँगी सेब काट के, और दीक्षा को दे दूँगी खाने के लिए, तो खा के ही जाती हैं। तो दूध बिस्किट ले लेती हैं और कुछ भी फ्रूट होता है वो खा लेती हैं। तो वैसे पराठा वगैरह तो नहीं खाती हैं, बस बिस्किट चाहिए होते हैं, दूध बिस्किट सुबह सुबह। तो बस यहाँ पे इस तरह से पराठे को अलट पलट के सेंक लेती हूँ और रख दूँगी साइड में। तो बना लिए थे मैंने 3-4 पराठे, पर लेके एक ही गई थी, दोनों ने एक एक पराठा रखवाया था। तो इस तरह से सिंपल पराठा ही बना देती हूँ। तो पहले ट्रायंगल शेप का बना देती थी, पर अब नहीं, दीक्षा पसंद नहीं करती हैं, तो कहती सादा सिंपल सा ही बना दिया करो। मैं चलो ठीक है, मैं वैसे ही बना दूँगी जैसे खाना है तुम्हें। तो पराठे वगैरह बना लिए हैं और यहाँ पे मैं सेब को छील लेती हूँ और रख दूँगी सौम्या के लंच बॉक्स में। तो उधर पराठे ये देखिए साइड में रखे हुए हैं, ठंडे हो जाएंगे थोड़े थोड़े, तुरंत पैक कर दो ना तो फिर उसमें भाप से ना पानी पानी सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ठंडा करके ही रखती हूँ, चाहे कितना भी बटर पेपर में लपेट दो, कुछ भी करो, तो वो तो पानी सा हो जाता है ना। तो इस वजह से मैं बिल्कुल ठंडा करके ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे सेब छील रही थी, तब तक दीक्षा भी आ गई थी, तो उनको भी दे दिया था। और सौम्या के लंच बॉक्स में थोड़ा सा रख दिया था, तो आधा ही सेब रखती हूँ उसके में, कि उतना ही आता है और तो उतना ही वो खाती हैं। घर में खाती रहती हैं सुबह, बस कि स्कूल में जो फ्रूट ब्रेक होता है उसमें थोड़ा सा ही खाने के लिए रख देती हूँ, तो उतना खा लेती हैं जाके, बाकी घर में खा लेती हैं आके। तो आधा उनके में रख दिया था और दीक्षा भी आ गई थी, तो इनको भी दे दिया था मैं, चलो ये तो थोड़ा सा खा लो सेब, बाकी मैं तैयारी अभी कर लेती हूँ। तो बाकी अभी चोटी चोटी बनानी रह रही है, बाकी सौम्या भी तैयार हो चुकी हैं और ये भी हो गई हैं, बस चोटी बनानी है। तो बस रसोई का काम निपटाती हूँ, उसके बाद बाहर चलती हूँ। तो जब तक सेब वगैरह छीला काटा और पराठे भी ठंडे हो गए, तो ले लेती हूँ इधर बटर पेपर और फटाफट से इसमें पैक करके रख दूँगी पराठा। दोनों बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। तो इस तरह से सुबह भागम भाग रहती है। और वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो कहीं कहीं मैंने स्पीड पे कर दी है। तो और रियल आवाज़ भी बंद कर रखी है, कि सुबह सुबह ना उठते ही दीक्षा पप्पा ने गाने चला दिए थे, तो गाने चल रहे हैं, तो इस वजह से अच्छा लगता है सुबह सुबह ना, एकदम अच्छा सा माहौल हो जाता है ना, गाने बजा दो सुबह सुबह, जल्दी घर में पूजा पाठ हो जाए। पर मैं तो बच्चों को भेजने के बाद ही हमारा काम हो पाता है, तो बच्चों को स्कूल भेजूँगी, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करूँगी। पर गाने वगैरह तो सुबह उठते ही चला देते हैं, तो भगवान जी के भजन वगैरह जो भी होते हैं वो चला देते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स पैक कर देती हूँ। और ये देखिए सौम्या आ चुकी हैं नहा के, यूनिफॉर्म पहन रही हैं। मैं वही बोल रही थी इनको, मैं कि चलो बाहर बैठ के उधर पहन लो जाके। तो बस यहाँ पे लंच बॉक्स भी बस रख दिए हैं और बंद करती हूँ, फटाफट से दे देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पनीर की भुजिया, पराठा और सेब। अब लंच बॉक्स इस तरह का दिला दिया ना, तो एक में ही रख देती हूँ, तो फ्रूट वाला ना हटा दिया मैंने। तो बस इस तरह से, दीक्षा तो लेके जाती नहीं है फ्रूट, तो फिर घर में ही खा लेती हूँ। तो इस तरह से लंच बॉक्स पैक हो चुके हैं बच्चों के। चलिए चलती हूँ बाहर। तो पानी की बोतल ना पहले से ही निकाल के रख दी थी बाहर, फ्रिज से निकाल के रख दी थी, कि जब तक बच्चे पीते ना तब तक नॉर्मल हो जाता है पानी। तो इधर ये देखिए दोनों बैठी हुई हैं,
शूज़ वगैरह पहन रही हैं, बाकी तैयार हो चुकी हैं। बस मेरे को चोटी बनानी होती है और सौम्या की बस यूनिफॉर्म को देखना होता है कि ठीक है या नहीं। बाकी काम अपने कर लेती हैं कि पहले प्रॉपर पूरा तैयार करना पड़ता था, अब उतना नहीं करना पड़ता है, बस चोटी बनानी होती है। तो ये देखिए बैठी हुई हैं और शूज़ वगैरह पहन के जाएंगी, पहले हैंड वॉश करेंगी फिर आएंगी तब बैठेंगी। तो इस तरह से ये देखिए कैसे बैठ गई है पूरे में फैल के। तो चोटी खोल देती हूँ और दीक्षा भी बैठी हुई है, इनकी भी चोटी बनानी है मुझे। तो बस सुबह सुबह ना ऐसे ही भागम भाग रहती है। उठो उसके बाद तो भाई घर के काम निपटाओ, बच्चों को भेजो, काम निपटाओ, उसके बाद तब तक हो जाता है बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम। तो सुबह से जब तक बच्चों को लेके आओ ना तब तक ऐसे ही लगे रहो कि काम में ना बिल्कुल भी हाथ बंद नहीं रहता। तो इस तरह से रहती है सुबह से रात तक की भागम भाग। रात को भी रात बच्चों को लेके भी आ जाओ ना तो फिर बच्चों के काम देखो। तो इस तरह से चलता है सब। तो पर कोई नहीं, काम तो करना ही है कैसे भी करो। तो अच्छा भी लगता है कि हाँ बच्चों में उलझे रहो तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो बस अभी बना देती हूँ बच्चों को चोटियाँ और उसके बाद इनको भेजती हूँ फटाफट से, उसके बाद लगूंगी अपने कामों में। तो इस टाइम में ना बस हल्की फुल्की सी सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ कि रसोई वगैरह में इधर मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो बच्चों को भेजने के बाद ही ठीक करती हूँ। तो फिर शाम तक ना मतलब जब तक बच्चे नहीं आते ना तब तक एकदम साफ़ सुथरा रहता है कि बच्चे ही इधर उधर करते हैं बिस्तर वगैरह। तो स्कूल चले जाते हैं उसके बाद एकदम साफ़ सुथरा पड़ा रहता है, जैसा कर देती हूँ। हाँ जब आते हैं तो फिर सामान पूरे में बिखरा होता है, कहीं बैग होते हैं कहीं बेल्ट होती है। तो बस ये देखिए बच्चे हो चुके तैयार और बच्चे जा रहे हैं। बोतल अभी रखी ही नहीं, हैंकी ले लिया सोमू। बाय। तो बच्चों को भेजने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और उसके बाद मैंने घर के पूरे काम ख़त्म किए और यहाँ पे हो चुकी है सुबह सुबह की पूजा पाठ। तो बस इस तरह से सादा सिंपल से जैसे ही होती है। तो बस ये देखिए दीक्षा ने ना गणेश जी को यहाँ पे पुरानी है, कोई नए नहीं लेके आई हूँ मैं। अभी सुबह के साफ़ सफाई के काम किए और उसके बाद पूजा पाठ करके नाश्ता किया है और अभी थोड़े बहुत काम रह रहे हैं। बाकी काम ख़त्म हो गए, साफ़ सफाई का तो ख़त्म हो गया था, झाड़ू पोछा कर लिया था और दीक्षा पापा भी चले गए और अभी कपड़े रखे हैं और कल के कपड़े पूरे में फैला दिए मैं बाहर रही थे। और दीक्षा की टेबल इधर ही लेके आ गए इस वाले बाहर वाले कमरे में ही। तो चलिए अभी बने रहिए ब्लॉक में, कपड़े वगैरह सुखा देती हूँ और तब तक जो भी काम है वो निपटाऊँगी। काम क्या, सब्ज़ी तो रखी हुई है, भुजिया बनाई थी पनीर की तो और सब्ज़ी भी रखी हुई है। तो सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, 3-4 रोटियां सेंक के रख दूँगी कि बच्चे खा लेंगे आके। तो चलिए काम निपटा लेती हूँ। तो गाइस हो गए सारे काम ख़त्म और मेन काम बचा है अभी बच्चों को लेके आने का। तो चलिए खाना वगैरह बना के रख दिया, रोटी सेंकनी थी तो बना के रख दी हैं। और अभी बादल छा गए हैं फिर से, सुबह तो हल्की हल्की धूप निकल रही थी और बादल छा गए तो कपड़े सारे अंदर रख दिए उठा के। और जो आज वाले थे वो पड़े हुए हैं, भीगेंगे तो भीगेंगे। बाकी चलिए चलते हैं, लाइट वगैरह बंद करते हैं। तो बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी, उसके बाद इनको खाना वगैरह दिया, उसके बाद इनको बैठा दिया था। स्कूल का होमवर्क वगैरह जो भी था वो देख रही थी मैं सौम्या का। कर तो अपने आप ही लेती हैं, बस देखना होता है, चेक करना होता है क्या कर रही हैं और क्या नहीं। तो यहाँ पे मैथ का काम करने जा रही थी मैं कि कर लो फटाफट से, कर लेती है वो। तो दीक्षा भी बैठी हुई हैं। तो अभी थोड़ी देर में उनकी क्लास का टाइम हो जाए। वो ये है कि बच्चों की भी भागम भाग रहती है और हमारी भी रहती है बच्चों के साथ कि स्कूल जाती हैं और उसके बाद स्कूल का काम करना होता है, उसके बाद ट्यूशन की क्लास लेनी होती है। तो इसलिए भागम भाग ही रहती है बच्चों की भी। तो बस इस तरह से चलती है और बच्चों के साथ साथ हमारी भी भागम भाग रहती है। तो बस इस तरह से ही पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, पता नहीं चलता है। तो सुबह उठो तब रात तक
बस ऐसे ही। तो बस यहाँ पे सौम्या का काम देख रही थी और जो भी था वो कर लेती हैं अपने आप से, तो कर लेती हैं, बस चेक कर रही थी कॉपी वगैरह में। और अभी जो भी सामान है कि वो उठा के रखना है, कहीं बैग पड़े हैं, कहीं छतरी है, तो छतरी तो अभी लेके ही जाती हूँ कि इस बारिश ना कभी भी होने लगती है, तो इसलिए छतरी लेके गई थी, वो सोफे पे ही रखी है, उसको उठा के रखूँगी। गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं और आज तो धूप निकल आई, काफ़ी तेज धूप निकली हुई है। कपड़े सूख जाएंगे कि स्कूल से आके ना कपड़े फिर बाहर डाल दिए, तो थोड़े बहुत जो गीले थे वो सूख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बच्चे काम कर रहे हैं स्कूल का।